अध्याय 2। कैसा होता है मन। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगी और आपका पूरे खुले मन से अभिनंदन भी करना चाहूंगी कि आपने इससे पहले के पन्नों को सुनने की तकलीफ उठाई और उन्हें ध्यान से सुना है। यदि आप इसके बावजूद अब इस अध्याय को सुन रहे हैं, तो मैं आपकी बेहद प्रशंसा करती हूँ और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यदि आपकी जिज्ञासा इसी प्रकार बनी रही और अपने ज्ञान की प्यास बुझाने में आप इसी तरह लगे रहे, तो पक्का जानिए कि इस किताब के खत्म होते होते आप में एक अच्छे परिवर्तन की खूबसूरत शुरुआत हो चुकी होगी। आप इस पुस्तक को पूरा सुनकर अपने लिए एक ऐसा मजबूत, बहुत जरूरी और खूब गहरा कुआं खोद चुके होंगे, जिसमें ज्ञान का निर्मल जल हमेशा हमेशा मौजूद रहेगा और जब कभी आपको इसकी जरूरत महसूस होगी, यह पानी आपके सूखे हुए, मुरझाए हुए पत्तों तक पहुंचकर उनमें ताजगी भर देगा। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाती हूँ और आशा करती हूँ कि आप मुझ पर कम से कम इतना तो विश्वास करेंगे ही। तो आइए, अब हम अपने इस कुएं की आगे की खुदाई शुरू करें। यहाँ मैं आपको आपके ही बारे में एक नए और चौंकाने वाले सत्य से परिचित कराना चाह रही हूँ। आमतौर पर हम सभी सोचते हैं, बातचीत करते हैं और दूसरों के साथ बात व्यवहार करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम सभी यही मानकर चलते हैं कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, हम जो कुछ भी बोल और लिख रहे हैं और दूसरों के साथ हम जैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, वो सब कुछ बिल्कुल सोच समझकर अच्छी तरह कर रहे हैं। यदि आपका भी उत्तर यही है, तो आपका यह उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि आप ही नहीं, बल्कि हर कोई, जिसमें मैं भी शामिल थी, यही समझते हैं। लेकिन क्या सचमुच में यही है? चलिए, मैं अपनी इस बात को एक उदाहरण के जरिए रखना चाहूंगी। आप अपने कमरे में पढ़ रहे हैं। दोपहर के 2 बज गए हैं। आपके पास आकर कहती है, बेटा टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं, चलो खाना खा लो। आप कहते हैं, थोड़ी देर बाद खाऊंगा। माँ फिर से आपसे कहती है, बेटा काफी टाइम हो गया है, सभी ने खा लिया है, सुबह से भी तुमने कुछ नहीं खाया है, चलो उठो और खा लो, फिर पढ़ लेना। लेकिन आपको अपनी माँ की इस बात में न तो प्रेम का अनुभव हो रहा है और न ही उसकी बात सही लग रही है, बल्कि आपको यह बात गलत और थोड़ी थोड़ी कड़वी भी लग रही है। इसलिए आप थोड़ी सी कड़वाहट के साथ जवाब देते हैं, मम्मी, मैंने कहा न कि अभी मुझे भूख नहीं है। जब भूख लगेगी तो मैं खाने के लिए खुद आ जाऊंगा। माँ तो आखिर माँ ही है। उसने भी अभी तक यही सोचकर खाना नहीं खाया है कि बेटा खा लेगा तभी मैं खाऊंगी। वह जानती है कि बेटे के द्वारा भोजन किए बिना खाने का कौर उसके अपने गले से नीचे उतरेगा नहीं। सुबह से लगातार काम कर रही माँ को भूख भी लगाई है। वह सोचती है कि किसी तरह उसका बेटा खा ले, भले ही थोड़ा सा ही क्यों न सही, तो मैं भी खा लूंगी। इसलिए वह एक बार फिर से यह कहने की हिम्मत जुटाती है कि बेटा जितनी भूख हो उतना ही खा लो। बस इतना सुनना था कि आप भड़क उठते हैं और अपनी उस बेचारी माँ पर झल्ला पड़ते हैं कि मैंने कह दिया न कि मुझे भूख नहीं है। क्या बिना भूख के भी कोई खाना खाता है? प्लीज मम्मी आप चले जाइए और मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। भूख से बिलबिलाई और भावना में पगलाई वह बेचारी माँ अपना छोटा समूह लेकर चुपचाप हारे हुए कदमों से बाहर चली जाती है। आप अपने व्यवहार के इस पैटर्न की यदि थोड़ी सी भी गहराई से जांच पड़ताल करेंगे, तो आपको स्वयं को समझने के कई खूबसूरत बिंदु मिलने लगेंगे। यहाँ आप अपनी इस पूरी बात, विचार और व्यवहार के बारे में नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों के जवाब ढूंढिए। 1. क्या आपकी माँ जरा भी गलत थी? 2. क्या आपको सचमुच में भूख नहीं लग रही थी? 3. यदि भूख लग रही थी, तो आपने झूठ क्यों बोला? 4. यदि झूठ बोला भी तो इतने गुस्से से क्यों बोला? क्या आपने उस समय जो कुछ भी कहा? 5. वह सब कुछ बहुत सोच समझकर कहा? 6. क्या उस समय आपका मन चिड़चिड़ाहट और झुंझलाहट से भरा हुआ नहीं था? 7. यदि आपका मन चिड़चिड़ाहट और झुंझलाहट से भरा हुआ था, तो क्या उसका कारण आपकी मम्मी के द्वारा आपसे खाना खाने के लिए कहना था? 8. यदि आपकी झुंझलाहट का कारण आपकी मम्मी नहीं थी, तो फिर कौन था? 9. यदि आपकी झुंझलाहट का कारण कोई दूसरा था, तो क्या उस झुंझलाहट को अपनी माँ के ऊपर उतारना जायज था? 10.
यदि भूख लगने के बाद भी आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो क्या आप कोई सही काम कर रहे हैं? 11. कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भूखे रहकर खुद को और अपने घर वालों को कोई सजा देना चाह रहे हैं? 12. कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऐसा करके अपनी माँ और अपने घर वालों की सहानुभूति हासिल करना चाह रहे हैं, आदि आदि। यहाँ मैंने आपके सामने कुछ प्रश्न रखे हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत से प्रश्न छूट गए होंगे और आप अपनी ओर से उन छूट गए प्रश्नों को इसमें जोड़ सकते हैं। अब आप अपने उत्तरों को एक साथ सुनिए और उन्हें एक दूसरे से जोड़कर देखने की कोशिश कीजिए। मेरा विश्वास है कि यदि आप ऐसा कर सके, तो आपके सामने अपने ही बारे में सच्चाई की एक नई दुनिया उपस्थित हो जाएगी। आपको लगने लगेगा कि सचमुच में मैं कितना गलत था। आप सोचने लगेंगे कि अरे, मैं यह क्या कर रहा था। यदि आप और थोड़ी गहराई में जाएंगे, तो आपका अंतिम निष्कर्ष यही निकलेगा कि मैंने जो कुछ भी किया, वो सब करने वाला तो मैं था, लेकिन कराने वाला कोई दूसरा था। और बस जैसे ही आप यह निष्कर्ष निकालने में सक्षम हो जाएंगे, उसी दिन से आप में आंतरिक परिवर्तन की एक ऐसी खूबसूरत शुरुआत हो जाएगी, जो आपको महानता की न जाने कितनी ऊंची चोटी तक पहुंचा देगी। मैं इसी माँ वाले उदाहरण को एक बार फिर से लेता हूँ। दरअसल बात यह थी कि या तो आप जो पढ़ रहे थे, वह आपकी समझ में नहीं आ रहा था, या फिर पढ़ने से पहले आपका किसी से झगड़ा हो चुका था। ऐसा भी हो सकता है कि किसी से तू मैं होने के कारण आप थे, वह समझ में नहीं आ रहा हो। झगड़ा सुबह हुआ था और अभी दोपहर के 2 बज रहे थे। यह ठीक उसी तरह हुआ कि बारूद का ढेर पहले से ही मौजूद था और माँ ने खाने की बात पूछकर उसमें तिली दिखा दी। ऐसा नहीं था कि यदि माँ ने नहीं पूछा होता तो यह बारूद का ढेर यूं ही फुस हो गया होता। इसका तो विस्फोट होना ही था, फिर चाहे वह जैसे भी होता। यदि माँ खाने के लिए नहीं पूछती तो हो सकता था कि 2:30-3 बजे तक आप खाते ही। आप उस समय माँ के पास जाकर चिल्लाने लगते कि क्या अभी तक खाना नहीं बना? और आपके इस चिल्लाने के उत्तर में माँ ने कहा होता कुछ भी सुन रहे कि वो तो कब का बन चुका है, तो पहले से भी ज्यादा चिल्लाते हुए आप कहते कि तो बताया क्यों नहीं? भूख के मारे जान निकली जा रही है और यहाँ है कि किसी को कोई परवाह ही नहीं। आप ही बताइए कि क्या ऐसा ही कुछ नहीं हुआ होता? कुल मिलाकर मैं बताना यह चाह रहा हूँ कि हम जो कुछ भी कहते हैं, करते हैं, उसके बारे में हमें लगता तो यही है कि हम यह सब बहुत सोच समझकर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चेतना के स्तर पर तो केवल वह अभिव्यक्त होता है, ठीक वैसे ही जैसे कि पर्दे पर तो केवल दृश्य ही दिखाई देते हैं, लेकिन पर्दा स्वयं में तो दृश्य नहीं होता। दृश्य तो पर्दे पर मशीन के द्वारा प्रक्षेपित किए जाते हैं। यदि पर्दे पर अभिषेक और ऐश्वर्या राय के कजरारे को प्रक्षेपित किया जाएगा, तो आपको वो दिखाई देने लगेगा, और यदि उस पर फिल्म चक दे इंडिया की हॉकी प्रैक्टिस को प्रक्षेपित किया जाएगा, तो वो दिखाई देने लगेगा। मुझे लगता है कि यदि एक बार यह सच्चाई हमारे जेहन में बैठ जाती है कि हम वह नहीं हैं जो हम दिखाई दे रहे हैं, बल्कि हम वह हैं जो हम दिखाई नहीं देते, तो आप मानकर चलिए कि आपने जीवन के बहुत बड़े, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि शायद जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझ लिया है। लोगों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन वे इस छोटे से किंतु बहुत बड़े और मजेदार सत्य को समझ नहीं पाते। इस बारे में सचमुच आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके मन में इस सत्य को समझने की उत्कंठा है और आप यहाँ उसे समझ रहे हैं। यह समझ न केवल आपको जिंदगी में सफल ही बनाएगी, बल्कि एक ऐसा बेहतर और उम्दा इंसान भी बनाएगी कि आप सही मायने में अपनी जिंदगी लुत्फ उठा सकेंगे। जिंदगी को जीना एक बात है और उसे काटना एक बात है। ज्यादातर लोग जिंदगी को किसी तरह काटते हैं। विश्वास रखिए कि आप जिंदगी को जिएंगे। तो आइए अब मैं यहाँ आपको आपके ही मन के समुद्र के उसका अतल गहराई की सैर पर ले चलता हूँ, जहाँ आप अपने ही बारे में न जाने कितनी वैसी ढेर सारी चीजों को